वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे टाइम एंड कैलेंडर। राइट द टाइम फॉर ईच एक्टिविटी ऑफ राज। राज वेक्स अप एट, क्या टाइम हो रहा है? 6:15 AM, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। तो इसी तरीके से हम बाकी सारे टाइम लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज रीडिंग द टाइम। किस तरीके से हम क्लॉक को रीड करते हैं? अ क्लॉक हैज टू हैंड्स, लॉन्ग हैंड इज द मिनट हैंड एंड शॉर्ट हैंड इज द आवर हैंड। एक क्लॉक पे टू हैंड्स होते हैं। जो लंबा वाला होता है वो क्या शो करता है? मिनट्स। और जो शॉर्ट वाला यानी छोटा होता है वो आवर को शो करता है। इन द गिवन क्लॉक द आवर हैंड इज एट 2 एंड द मिनट हैंड इज एट 12. So we read the time as 2 o'clock, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए ये क्लॉक है, इसमें टू हैंड्स है, ये लॉन्ग हैंड है, ये शॉर्ट हैंड है। शॉर्ट हैंड आवर्स को दिखाता है एंड लॉन्ग हैंड मिनट्स को। तो यहाँ पे शॉर्ट हैंड 2 पे है एंड लॉन्ग 12 पे। तो टाइम क्या हो गया? 2 o'clock. नेक्स्ट टास्क 2, राइट द करेक्ट टाइम। आपको टाइम लिखना है। शॉर्ट हैंड किस पे? 9 पे। लॉन्ग हैंड किस पे है? 12 पे। तो टाइम क्या हो जाएगा? 9 o'clock. क्लियर? 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 आवर, मीन्स 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट। हाफ एन आवर यानी कि 30 मिनट। क्लियर? 1/4 आवर मीन्स 15 मिनट्स. Task 3. In the given clock, the hour hand is between 4 and 5 and the minute hand is at 6. So we read the time as 4:30 or 4:30. इस वाली क्लॉक में देखिए, जो स्मॉल हैंड है आर वाला वो किसके बीच है? 4 और 5 के बीच में, मीन्स 4 o'clock टाइम हो रहा है आवर्स में। एंड जो मिनट हैंड है वो किस पे है? 6 पे। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 4:30, और वी कैन से 4:30 मीन्स 30 मिनट्स हो चुके हैं। 4:30. क्लियर? नेक्स्ट, राइट द टाइम शोन इन द गिवन क्लॉक। इस क्लॉक में देखेंगे स्मॉल हैंड 6 पे है, लॉन्ग हैंड 12 पे है, मीन्स टाइम हो गया 6 o'clock. क्लियर? Next, 4:15. In the given clock, the minute hand is at 3 and the hour hand is between 1 and 2. So we read the time 1:15 or 4:15. इस वाली क्लॉक में देखेंगे जो आर हैंड है वो 1 और 2 के बीच में है। That means आर क्या हो रहा है? 1 एंड मिनट हैंड कहाँ पे? 3 पे, यानी कि 15 मिनट्स हो गए। तो हम इस टाइम को कैसे लिखेंगे? 1:15 और we can say 4:15 means 1 o'clock और 15 मिनट और हो गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ड्रॉ द हैंड ऑफ द क्लॉक पॉइंटिंग टू द गिवन टाइम। आपको टाइम दे रखा है और क्लॉक के हैंड ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट इज 1:15 और 4:15. 1:15 मीन्स स्मॉल हैंड 1 और 2 के बीच में होगा, एंड 15 है, दैट मीन्स जो लॉन्ग हैंड है वो 3 पे होगा। तो इस तरीके से आप टाइम ड्रॉ कर लेंगे। Next, 4:02. In the given clock, the minute hand is at 9 and the hour hand is near the 12. So we'll read the time as 11:45 or 11:45. अगर इस क्लॉक में देखेंगे तो जो आर का हैंड है, स्मॉल हैंड, वो कहाँ पे है? 12 के पास में है, और जो मिनट का हैंड है दैट इज ऑन 9. तो अभी क्या है? 12 o'clock होने में अभी 15 मिनट्स बच रहे हैं, है ना? तो इस टाइम को हम कैसे पढ़ेंगे? 11:45 और 11:45 मीन्स अभी 12 o'clock होने में 15 मिनट्स बचे हैं। नेक्स्ट इज ड्रॉ द हैंड ऑफ द क्लॉक शोइंग गिवन टाइम। आपको टाइम दे रखा है, आपको हैंड्स ड्रॉ करने हैं क्लॉक के। फर्स्ट इज 2:45 और 2:45 मीन्स 2:45 है,
यानी कि जो स्मॉल हैंड होगा वो 3 के पास में होगा यहाँ पे, एंड जो बिग हैंड होगा वो कहाँ पे होगा, 9 पे। दैट मीन्स अभी 3 o'clock होने में 15 मिनट्स बचे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, टाइम 60 seconds इक्वल्स टू 1 minute, मीन्स 1 minute पे 60 seconds होते हैं। 60 minute इक्वल्स टू 1 hour, मीन्स 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं, 60 minutes। 24 hour इक्वल्स टू 1 day, यानी एक दिन में 24 hours होते हैं। 7 days 1 week, एक वीक होता है वो 7 days का होता है। 52 weeks 1 year, मीन्स 1 year में कितने वीक्स होंगे, 52 weeks। 365 days 1 year, 1 year में कितने डेज होते हैं, 365। 10 year 1 decade, 1 decade किसका होता है, decade मीन्स 10 years का टाइम। 100 years 1 century। नेक्स्ट, देयर आर 7 days इन वीक, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7। कौन कौन से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। SUNDAY संडे, MONDAY मंडे, TUESDAY ट्यूसडे, WEDNESDAY वेंसडे, THURSDAY थर्सडे, FRIDAY फ्राइडे, SATURDAY सैटरडे। तो टोटल कितने हो गए, 7 days। टास्क 4, fill in the blanks। The first day of week is Monday, सेकेंड डे क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, थर्ड डे वेडनेसडे। इसी तरीके से आपको बाकी डेज फिल करने हैं। नेक्स्ट, मंथ्स इन अ ईयर। 1 year में कितने मंथ्स होते हैं, 12। देयर आर 12 months इन अ ईयर। कौन कौन से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी में होते हैं 31 डेज, फरवरी में 28 और 29 डेज। इन 4 year, एवरी 4 years के बाद क्या होता है, फरवरी में 29 डेज होंगे, अदरवाइज फरवरी 28 डेज की होती है। मार्च में 31 डेज होंगे, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 एंड दिसंबर में 31 डेज। क्लियर? नेक्स्ट, कैलेंडर। कैलेंडर जो हमें बताता है डेट और डे के बारे में। अ कैलेंडर हेल्प अस टू फाइंड द डेट, डे एंड मंथ। क्लियर? अलग अलग मंथ्स के कैलेंडर दे रखे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इसमें आपको क्या दे रखा है, डेज दे रखे हैं, संडे से लेकर सैटरडे तक। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एंड डेट दे रखी है 1 से लेकर 31। जनवरी में 31 डेज होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर 1 जनवरी है तो 1 जनवरी को क्या है, संडे। सपोज 10 लेते हैं हम, 10 जनवरी को क्या है, ट्यूसडे। तो आप कैलेंडर को देख के बता सकते हैं कि किस डेट पे कौन सा डे है। नेक्स्ट, यूज द कैलेंडर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, ऑन विच डे विल इंडिपेंडेंस डे बी सेलिब्रेटेड। इंडिपेंडेंस डे किस दिन है, तो हमें पता है इंडिपेंडेंस डे होता है 15 अगस्त को। तो हम कैलेंडर में देखेंगे 15 अगस्त को क्या डे है, उस दिन है ट्यूसडे। इस तरीके से कैलेंडर से आप देख सकते हैं कि किस डेट पे कौन सा डे है। क्लियर? नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय रीडिंग द गिवन कैलेंडर। नेम द मंथ। इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे का मंथ कौन सा है, अगस्त। डेट क्या है, 15th एंड डे इज ट्यूसडे। डिपेंड कि किस ईयर का कैलेंडर है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। टास्क 5, क्रिटिकल थिंकिंग। आंसर इन 1 word, विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर। कौन सा होगा फर्स्ट मंथ, जनवरी।
JANUARY। इसी तरीके से आपको बाकी सारे आंसर्स भी देने हैं। नेक्स्ट, एस्टिमेट हाउ मच टाइम डज इट टेक टू टेक अ लेमन जूस। अगर आपको लेमन जूस निकालना है तो कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट्स और 1 आवर। 1 आवर तो काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो हम 10 मिनट्स को टिक कर देंगे। नेक्स्ट, 12 midnight to 12 noon is called AM। मीन्स रात को 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का टाइम क्या कहलाता है? AM, यानी एंट मेरिडियन। 12 noon to 12 midnight is called the PM। दिन में 12 बजे से रात के 12 बजे तक का टाइम क्या कहलाएगा? PM। उसको हम लिखेंगे PM में, यानी पोस्ट मेरिडियन। क्लियर? नेक्स्ट, सीजन्स इन अ ईयर। कौन कौन से सीजन होते हैं? इंडिया वी मेनली हैव द सीजन्स विंटर, स्प्रिंग, समर, मॉनसून, ऑटम। इंडिया में मेनली क्या होंगे? सर्दियां होंगी, गर्मियां होंगी, बसंत का मौसम होगा, मॉनसून यानी बारिश का होगा, ऑटम यानी पतझड़ का होगा। विंटर्स में क्या होता है? बर्फ गिरती है, ठंडा लगता है, हम वुलन क्लोथ पहनते हैं, तो ये है विंटर। स्प्रिंग में आप देखते हैं ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बहुत सारे फूल खिलते हैं सुंदर सुंदर से, तो ये है स्प्रिंग का। एंड दिस इज समर। समर में क्या होता है? बहुत गर्मी होती है तो आप ठंडे ठंडे पानी में नहाते हैं, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हैं। ऑटम में क्या होता है? ऑटम में जितने भी ट्रीज हैं उनकी लीफ शेड हो जाती है, गिर जाती है, तो ये होगा ऑटम। ये है मॉनसून सीजन, यानी कि बारिश का, रेनी का। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इस चैप्टर को आपको करना है अच्छे से प्रैक्टिस।